जय श्री राम। राधे राधे। आप सभी को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमरजीत मौर्य। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से हमें नींद आने में तकलीफें होती हैं। हमें रात को तो सोने की कोशिश करते हैं बट हमें घंटों तक बेड पे करवटें बदलते रहते हैं, फिर भी हमें नींद नहीं आती है। इतनी समस्याएं होती हैं, आप जगे रह जाते हैं। ये नींद आने की जो समस्याएं हैं ये विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये सारे विटामिन और मिनरल हमारे नींद के साथ कैसे रिलेट करता है। ये सारा चीज हम लोग समझने वाले हैं कि ये सब विटामिन हमारे नींद के साथ ऐसे रिलेट क्या करता है, इसका लिंक क्या है। फिर जानेंगे कि इस विटामिन का मतलब क्या साइन एंड सिम्टम मतलब शो होगा इसके कमी के कारण। फिर जानेंगे दोस्तों कि इस विटामिन का मतलब कि सोर्स क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे बेहतर नींद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी हमारे नींद के साथ क्या लेना देना, इसका क्या नाता है। तो दोस्तों बता दें आपको कि विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। जो विटामिन डी होता है उसको नींद के साथ क्या लेना देना है वो देखिए आप। जो विटामिन डी होता है दोस्तों वो मेलाटोनिन हार्मोन नाम का एक हार्मोन होता है जो इसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, और जो हमारे नींद के लिए बहुत ही जरूरी होता है विटामिन डी। तो दोस्तों जो आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम। जैसे आपको थकावट हो सकता है, दिन में सुस्ती आ सकता है, रात को सोते समय बेचैनी जैसा लगेगा, आपको सोने में मन नहीं करेगा, बेचैनी सा महसूस होने लगता है। ठीक है, अब किस व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो सकता है। तो जो व्यक्ति धूप में ज़्यादा नहीं रहता है उसके अंदर एक कमी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर डायबिटीज वाले पेशेंट है, मोटापा के जो शिकार है, उसको ये बीमारी देखने को ज़्यादातर मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर है, जो और बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका इम्यूनिटी पावर ऐसे भी कमज़ोर होता है, उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन डी के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। जो विटामिन डी होता है उसका क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो विटामिन डी आप अगर जो धूप में रहते हैं तो भी आपको विटामिन डी मिलेगा, लेकिन सुबह पहर 15 से 20 मिनट तो सुबह में हमेशा धूप में रहना चाहिए ताकि आपको विटामिन डी मिल सके। नेक्स्ट इसका सोर्स है दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मशरूम का यूज कर सकते हैं, ये सब इसका अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा मछली ले सकते हैं, और नहीं ये सब संभव है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही लेना है मेडिसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम मिनरल के बारे में। जो मैग्नीशियम एक मिनरल है वो उसका हमारे नींद के साथ क्या नाता है भाई, उसका क्या लेना देना है हमारे नींद के साथ। देखिए जो मैग्नीशियम है उसको हम लोग रिलैक्सेशन मिनरल के नाम से जानते हैं। रिलैक्सेशन मतलब कि शांति देता है हमारे दिमाग को, मांसपेशिया को यानी कि मसल को, और ब्रेन को क्या करता है, शांत करता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि अगर जो आपको शांति मिलेगा तो आपको नींद कैसा आएगा, अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। तो मैग्नीशियम की अगर जो आपके अंदर कमी है तो आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आएगा। अगर जो आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। आपको तनाव हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, रात में बार बार आपको उठ सकते हैं, उठकर बैठ सकते हैं, नींद नहीं आएगा, आपको अशांति महसूस होगा दोस्तों, तो आप उठकर बार बार बैठेंगे, इधर से उधर करवट बदलेंगे, बट आपको नींद नहीं आएगा क्योंकि आपको शांति नहीं मिल रहा है। तो इसको इसीलिए रिलैक्सेशन मिनरल कहा गया है। किसको ये हो सकता है ये कमी, जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसको हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो सेवन करता है, यूज करता है, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल कॉफ़ी का जो बहुत ज़्यादा यूज करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा चाय पीता है, उसको ये कमी हो सकता है मैग्नीशियम का। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर मैग्नीशियम का क्या है सोर्स, किस फूड में होता है। केला हो गया, इसका रिच सोर्स है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, नट्स भी हो गया जिसमें कि आपका आता है काजू, बेदाम, और क्या होता है बादाम आता है, ये सब इसका अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट डार्क चॉकलेट, लेकिन आपको डायबिटीज है तो इसको अवॉइड करना है, नहीं लेना है दोस्तों।
अब हम लोग जानेंगे विटामिन B6 जो कि नींद के लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य क्या है विटामिन होता है। क्यों होता है अनिवार्य, अब देखते हैं। ये हमारे मूड को और नींद को कंट्रोल करने का काम करता है ये विटामिन B6। देखिए दोस्तों, जो विटामिन B6 होता है वो सेरोटोनिन नाम के और मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनाता है, जो कि हमारे नींद के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन होता है दोस्तों। अब देखिए, बात यह है कि इसकी कमी से आपको क्या क्या हो सकता है। तनाव हो सकता है, चिड़चिड़ापन होगा, चिड़िया रहेगा। आप जिसके अंदर एक कमी होगा उसको आप कुछ बोल देंगे तो पनक जाएगा, कुछ फेंक फाक के मार भी देगा। और डिप्रेशन हो सकता है जो जिसके अंदर विटामिन B6 की कमी है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये किसके अंदर कमी हो सकता है या किसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं प्रोसेस फूड का, या फिर जिसको कमजोरी है, वीक इम्यूनिटी पावर है, उसके अंदर ये कमी हो सकता है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि इसका क्या क्या सोर्स है, इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। केला है, चना हो गया, दाल हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, इस सब इसका रिच सोर्स है, इसमें विटामिन B6 अवेलेबल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 होता है जो एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए और हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है दोस्तों। तो देखिए इसका कैसे लेना देना है हमारे नींद के साथ। यह है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का काम करता है विटामिन B6। आपको डर, स्ट्रेस, तनाव, इस सब को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है ये विटामिन। अब दोस्तों, अगर जो जिसके अंदर एक विटामिन की कमी होगा उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम मिल सकता है। दिन में सुस्ती आ सकती है, मानसिक थकान महसूस हो सकता है, अनिद्रा जैसे समस्याएं हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एक विटामिन की कमी किस लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो व्यक्ति वेजिटेरियन है, क्योंकि विटामिन B12 ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में होते हैं, इसलिए वेजिटेरियन वाले व्यक्ति ज्यादा सफर करते हैं विटामिन B12 की कमी से दोस्तों। तो नॉन वेजिटेरियन वाले के तो ये फायदा है कि उनको विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स मिल रहा है उसमें। और जो लोग बूढ़ा लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भी ये कमी हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि इसका क्या क्या सोर्स है। मिल्क हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया यानी कर्ड हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ये सब विटामिन B12 का सोर्स है। ये सब अगर जो आपको संभव नहीं है तो आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कब लेना है, डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही लेना है दोस्तों। अब हम जानते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम मिनरल है, ये कैसे हमारे नींद के साथ रिलेट करता है। तो दोस्तों, जो कैल्शियम होता है, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, मतलब कि स्टार्ट करने का, मतलब कि जैसे एक्टिवेट मतलब उसको स्टार्ट करने का काम करता है जो मेलाटोनिन होता है उसको देखिए, तो ये एक्टिवेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन के कैल्शियम। इसकी कमी होगा तो आपको क्या क्या हो सकता है, टांगों में ऐंठन हो सकता है यानी लेग क्रैम्प हो सकता है, बेचैनी हो सकता है इसके कमी के कारण। किसको हो सकता है ये कमी, जो व्यक्ति लो इनटेक करता है, मतलब कि डाइट में कैल्शियम डाइट नहीं लेता है उसको हो सकता है। और किसको हो सकता है, जिनको अक्सर मांसपेशियों में क्या होता है दोस्तों, खिंचाव होता है, उसको ये कमी हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैल्शियम का जो सोर्स रिचेस्ट फूड है वो कौन कौन सा है। तो इसमें आपका आ जाता है दूध आएगा, दही आएगा, ग्रीन वेजिटेबल में आपका पालक आ जाएगा, ब्रोकली आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, बादाम आ जाएगा। इसमें जो कैल्शियम है वो रिचेज अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि अच्छी नींद लेने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए, बेहतर नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए आखिर। तो सबसे पहले आपको रात को हल्का खाना खाना है, जितना साधारण हो सके उतना साधारण भोजन करना है। भारी और तला या भुना भारी खाना या फिर तला हुआ या भुना हुआ खाना को रात को खाने से अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सोने से पहले फोन और स्क्रीन को क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है, मतलब उससे दूरी बनाना है। क्यों दूरी बनाना है दोस्तों, क्योंकि जो ब्लू लाइट होता है वो मेलाटोनिन को रिलीज होने से रोकता है।
तो मेलाटोनिन अच्छी से रिलीज नहीं होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगा दोस्तों। तो और दूसरी बात कि जो लोग रात को कॉफ़ी पीते हैं उनको पीने से बचना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी अगर जो पीते हैं तो भी आपको नींद आने में समस्याएं हो सकती हैं। और रात को सोने से पहले हो सके तो कॉफ़ी के जगह पे गुनगुना दूध को पीकर सोना चाहिए। ये आपको मेलाटोनिन को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है। अभी तो बताएं कैल्शियम क्या करता है, तो कैल्शियम मेलाटोनिन को एक्टिवेट करने का काम करता है, इसलिए गुनगुना दूध हेल्पफुल होता है। सोने से पहले पीना चाहिए, आपको हेल्पफुल करेगा नींद को अच्छे से लाने में, क्योंकि ये रिलीज करता है मेलेटोनिन को। और हो सके तो रोज सुबह 15 से 20 मिनट आप धूप में जरूर बैठें, ताकि आपके अंदर विटामिन डी का क्या हो, मतलब कि अच्छा आपके बॉडी में विटामिन जो भी डी का कमी है वो पूरा हो सके, ताकि आपको नींद बेहतर आ सके। अगर जो दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।